जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि अपने नाना के घर दूतों के द्वारा जो अयोध्या से भारत को लाने के लिए गए थे, उन दूतों के द्वारा जब भरत ने यह जाना, श्रीश्चत्वाम ब्रूणते पदमम युज्यताम चापि ते रथः, राज्य लक्ष्मी आपका वर्ण कर रही हैं, आप शीघ्रता पूर्वक चलें। स्वप्न में देखे गए भावी विपत्ति की आशंका से उद्विग्न हुए भरत की उद्विग्नता कुछ शांत हुई और शीघ्रतापूर्वक अपने नाना के द्वारा दिए हुए उपहार को पीछे से भेजे जाने की व्यवस्था कर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बहुत शीघ्रतापूर्वक अयोध्या आए। 7 दिन और 7 रात के निरंतर यात्रा के बाद अयोध्या के पास पहुंचे। दूर से अयोध्या की स्थिति देखकर भारत का जो उद्वेग शांत हुआ था, दूतों के द्वारा यह सुनने पर कि राजलक्ष्मी आपका वर्ण कर रही हैं, वह उद्वेग पुनः घनीभूत हो गया। बभूव पश्यन् मनसो अप्रियाणि यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवो आवाक शिरादीन मनाज सहित नहृष्टा पितुर महात्मा परिवेश वेश्म। ऐसी स्थिति उन्होंने कभी देखी नहीं थी। पूर्व के व्यवस्था में उन्होंने यही जाना था कि जब भी राज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी राज्य सीमा में प्रवेश करता है तो उसकी अगवानी के लिए लोग जाते हैं। भरत की अगवानी के लिए कोई नहीं गया। यह राज परिवार से जुड़े हुए सामान्य व्यक्ति नहीं है। दूतों के द्वारा दिए गए संदेश का संकेत माना जाए तो भारत अयोध्या के ये भावी सम्राट हैं। राजनीति कहती है कि भावी राजा का सम्मान निवर्तमान राजा के अपेक्षा कुछ अधिक करना चाहिए, क्योंकि अब उसी के साथ रहना होता है। परंतु भरत का कुशल क्षेम पूछने के लिए कोई नहीं गया। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा भरत पर। दुखी हुए और अपने सिर को नीचा कर सीधे पिता के भवन में चले गए। इस आशा और विश्वास के साथ कि अयोध्या के जनमानस के न चाहने पर भी मेरी परम बुद्धिमती क्रोधना स्वार्थ पारायणा माता कैकेयी जी से महाराज दशरथ अधिक अनुराग रखते हैं, उसके रणनीति के तहत महाराज दशरथ भरत को राज्य देना स्वीकार कर चुके हैं। अयोध्या के लोग भले ही इसका विरोध करें, यदि महाराज हमारे अनुकूल हैं तो हमारे लिए वो वंदनीय है।
इसके पूर्व महाराज दशरथ और भरत के बीच का संबंध क्या है, इसे समझने के लिए आपको पुनः एक बार स्मरण दिलाना चाहूंगा कि राम राज्याभिषेक की शीघ्रता को लेकर राम के आंखों में तैरते मौन प्रश्न का समाधान करते हुए उत्पात, जन्म नक्षत्रों के पापग्रह से आक्रांत होने की बात तो महाराज ने कही ही कही। एक विशेष बात कही कि मैं तो चाहता हूं कि भरत जब तक अयोध्या से दूर हैं तब तक ही राम आपका अभिषेक हो जाना चाहिए। ये भरत और महाराज दशरथ के बीच के संबंध को व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है। अयोध्या से जो महाराज अश्वपति के राजगृह में भरत को लाने के लिए दूत गए हैं, वे दूत भी नहीं कहते कि पिता की आज्ञा है, आप शीघ्रता पूर्वक चले। बात सत्य है कि पिता नहीं है, लेकिन भरत को तो पता नहीं है, भरत से तो छुपाया गया है। भरत को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अपने पिता और स्वयं के बीच के संबंध की गर्माहट से वह परिचित है कि कितना गर्माहट है। लेकिन जब दूतों ने कहा कि राजश्री आपका वरण करने के लिए तैयार हैं, रथ भी तैयार है, अब शीघ्रता पूर्वक चले, अयोध्या में आए परिस्थितियां बदली हुई। भावी राजा का कोई अगवानी करने के लिए तैयार नहीं। खैर, भरत ने सोचा कि यदि महाराज मेरी माता के प्रयास से मेरे अनुकूल हैं तो सचमुच महान है कि संपूर्ण अयोध्या के विचारों को एक किनारे करते हुए जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रेम का प्रतिदान करने हेतु उन्होंने मुझे राज्य देना स्वीकार किया, इसलिए वे वंदनीय है। ऐसे महाराज के भवन में भरत पहुंचते हैं, वहां जाते हैं तो क्या होता है, अपश्यस्तु ततस्तत्र पीतरम पीतुरान लये जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालय। पिता के कक्ष में जाते हैं तो अब पिता को नहीं पाते हैं। खैर, यह कोई नई बात नहीं है। महाराज अपने कक्ष में कम और कैकेयी के कक्ष में अधिक पाए जाते हैं। भरत भी अपनी माता के कक्ष में गए कि वो चलिए एक ही बार में माता और पिता दोनों से हमारी भेंट होगी। जब वहां गए तो वहां भी पिता नहीं दिखे। भरत के मन में अब भिन्न भिन्न प्रकार की आशंका होने लगी। उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम। जब वहां गए माता के कक्ष में अनुप्राप्तम तुत्तम दृष्ट्वा कैकेयी पोषितम सुतम, बाहर गए हुए पुत्र को आया हुआ देख कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हुई। उत्पपात तदा धृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम। स्वर्णमय सिंहासन पर जिस पर बैठी थी कैकेयी बड़ी प्रसन्नता के साथ खड़ी हुई। सप्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहम श्री विवर्जितम। भरत के हृदय में एक परिवर्तन हुआ। भरत के भीतर राजा बनने की जो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा थी, वह बाह्य प्रेरित थी, भीतर से नहीं। तो बाह्य प्रेरणा से भरत के हृदय पर उसका प्रभाव पड़ा। अपने को भारत के अयोध्या के भावी राजा के रूप में देखने लगे। परंतु अयोध्या आए, अयोध्या के लोगों ने उनकी अगवानी नहीं की।
अयोध्या पूर्व की भांति हृष्ट पुष्ट प्रफुल्लित नहीं दिखी। अपने भवन में पिता नहीं दिखे, कैकेयी के भवन में भी पिता नहीं दिखे। स्वप्न और स्वप्न के परिणाम की आशंका भरत को एक ही साथ उद्विग्न और आत्मचिंतन के लिए बाध्य कर दी है। अब ये अपने मूल स्वरूप में आ गए, कुलागत प्रभाव में आ गए, क्योंकि भरत का जो जन्म हुआ है धार्मिक कुल में हुआ है। कैकेयी के आने के बाद से अयोध्या राज परिवार की स्थितियों में परिवर्तन हुआ है। फिर भी महाराज दशरथ कैकेयी के पास रहने के बाद भी कौशल्या के प्रति इनके विचार पूर्ववत हैं। यह बात अलग है कि कौशल्या को इनके अनुराग का सुख नहीं मिल रहा है। कौशल्या महाराज के उपेक्षा की चिंता किए बिना अयोध्या राज्य परिवार की संयुक्तता और उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील है। भरत ऐसे कुल में जन्म लिए हैं, आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र पिता का अनुरूप होता है, अनुकृति होता है। महाराज दशरथ ऐन्द्रिक चंचलता के कारण शब्द वेदी बाण चलाते समय विचार नहीं कर सके और शापित हुए। उन्होंने शाप को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। कैकेयी के रूप और यौवन पर आकर्षित होकर के कैकेयी से उन्होंने विवाह किया। उसका पूरा मूल्य उन्होंने कैकेयी को दिया। उस मूल्य को चुकाने में उन्हें प्राण गंवाना पड़ा। इसकी आशंका उन्हें पहले से भी थी। फिर भी उन्होंने अपने प्राण की चिंता नहीं की। कैकेयी ने जो उन्हें प्रेम का दान दिया था उसका प्रतिदान चुकाकर ये कैकेयी से मुक्त हो लिए। ऐसे महाराज दशरथ के पुत्र हैं भरत। राम वनगमन के समय राम का पीछा करते करते जब महाराज जा रहे हैं, कैकेयी भी जा रही है, तो क्या राम के पीछे राम के बन जाने तक जाएगी? नहीं महाराज, वो इस आशंका से जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज दशरथ राम के साथ साथ चले जाएं। यदि राम के साथ साथ चले जाएंगे वन में, तो अयोध्या में रहने वाले लोग भरत के राज्याभिषेक में अवरोध उत्पन्न करेंगे कि महाराज है नहीं, तो फिर अभिषेक करेगा कौन? सारे ब्राह्मण जा रहे हैं, कैकेयी जा रही है कि कब ये लौटेंगे। भगवान राम ने सुमंत्र को संकेत दिया, रथ की गति तेज हुई। महाराज दशरथ न चाहते हुए भी लौटने को बाध्य हुए, लड़खड़ा गए, गिर पड़े। कौशल्या उन्हें उठाने का प्रयास की, कैकेयी भी सहारा देने आई। कैकेयी का स्पर्श महाराज की चेतना को लौटा दी और उन्होंने कैकेयी को मना कर दिया। मना ही नहीं किया, बल्कि यहां तक कहा कि कैकेयी यदि भरत राजा अयोध्या का राजपद स्वीकार करेंगे तो उनके द्वारा दिए हुए कव्य को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, पिंड को स्वीकार नहीं करूंगा। यह निश्चित कर देते हैं कि राम के बिना तो मैं जीऊंगा नहीं, लेकिन भरत को मेरा श्राद्ध आदि कर्म करने का नैतिक अधिकार नहीं होगा। ये समाज की स्थापित मान्यता और आदर्श है
कि मरने वाले अपने जीवन में अपने मृत्यु के बाद को लेकर जैसी कामना करते हैं, उस कामना की कभी अवज्ञा नहीं की जाती। सुमंत्र ने भी कहा था कैकेयी से कि कैकेयी राम को रोक लो, जिस भरत को तुम राजा बनाने के लिए राम को वन भेज रही हो, यदि वे महाराज के पुत्र हुए तो राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। ये इक्ष्वाकु वंश की एक अपनी परंपरा है, अपनी मर्यादा है। जो भरत बाह्य प्रेरणा से प्रेरित होकर अयोध्या के राज सिंहासन पर अभिषिक्त होने का स्वप्न पाले हुए थे और उस महत्वाकांक्षा के कारण अनजाने में कौशल्या की अवज्ञा कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें देख करके जब सेवक कौशल्या से अलग हट जाते थे, मौन हो जाते थे, तो ये कौशल्या की अवज्ञा है, के प्रति अवज्ञा है। उस भरत में एक अनिर्वचनीय परिवर्तन होता है और भरत अपने मूल स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। बाह्य प्रेरणा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सप्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहम श्री विवर्जितम। बाहर तो उन्होंने देखा ही था अयोध्या को स्त्री विहीन, कैकेयी का वह भवन जो स्त्री समृद्ध हुआ करता था, आज वह भी स्त्रीहीन जान पड़ रहा था। यद्यपि कैकेयी भीतर से प्रसन्न थी, उसके व्यवहार में किसी प्रकार के शोक के लक्षण नहीं दिख रहे थे। फिर भी भरत को यह भवन स्त्रीहीन जान पड़ा। सप्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहम स्त्री विवर्जितम भरत अपृक्ष जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ। ये सब देखते हुए धर्मात्मा भरत ने अपने माता के दोनों चरणों में सिर झुकाया, प्रणाम निवेदित किया और पूछा, शून्यो यम सैनी यस्ते परियंको हेमभूषितः न चायम इक्ष्वाकु जन प्रहृष्ट प्रतिहाति में। बात क्या है कि आपका यह पलंग भी सोना है, अर्थात महाराज अपने भवन में नहीं है तो यहां होना चाहिए, यहां भी नहीं है। और इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए हुए लोग, महर्षि राजर्षि इक्ष्वाकु से लेकर अब तक आनंदित रहने वाली अयोध्या और अयोध्या के लोग प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं। कारण क्या है? कैकेयी भरत के प्रश्न का समाधान करती हुई अप्रिय घटना को प्रिय संदेश के रूप में व्यक्त करती हुई कहती है, तम प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद घोरम प्रियम अजानंतम प्रजानंती राज्य लोभेन मोहिता। राज्य के लोभ से तो मोहित थी। घोर अप्रिय, अत्यंत अप्रिय संदेश को यह प्रिय बनाकर कहती है और कहती है, जा गति सर्वभूतानाम ताम गति ते पिता गतः। संसार में जन्म लेने वाले प्राणी जिस गति को प्राप्त करते हैं, उसी गति को तुम्हारे पिता भी प्राप्त कर गए हैं। राजा महात्मा तेजस्वी यायाजुक्त सताम गति, उसी बड़े महात्मा थे। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का मोह नहीं किया। कैकेयी की इन वाक्यों को सुनने के बाद तत्श्रुत्वा भरतो वाक्यम धर्मा भी जन वांशुचि पपात सहसा भूमौ पितृशोक बलार्दितः।
धर्माचरण करने वाले राजर्षियों के कुल में जन्म लेने वाले भरत, के जीवन से बाह्य प्रेरणा का प्रभाव समाप्त हो चुका था और शोक से बलहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े कटे हुए कदली वृक्ष की भांति है। फिर क्या हुआ, इसकी चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन्नारायण।